Hello everyone. Today we'll study the next chapter of Footprints Without Feet book, A Question of Trust, and it is written by Victor Canning. So this chapter is about a man named Horace Denby who is 50 years old and everyone around him thinks he is a good and an honest man. सो ये जो स्टोरी है आपकी एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये स्टोरी एक बहुत ही स्किलफुल चोर के ऊपर है। बहुत ही अच्छा चोर है वो। सो ये जो स्टोरी है इसके अंदर बताया है कि अगर हम किसी चोर को पकड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कोई दूसरा चोर अगर हम उसके पीछे लगा देते हैं या हम किसी दूसरे चोर का सहारा लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि एक चोर ही जो है वो दूसरे चोर के बारे में जानता है कि वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं, कि किस ढंग से वो अपना काम करते हैं। तो अगर हमें किसी चोर को पकड़ना है तो हमें किसको लगा देना चाहिए? हमें एक चोर को ही उसके पीछे लगा देना चाहिए। तो ये जो स्टोरी है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि एक हॉर्स डेनबी नाम के एक स्किलफुल चोर के ऊपर है जो कि 50 इयर्स ओल्ड है, और जो उसके आसपास के जितने भी रहने वाले लोग हैं उन्होंने उसके बीच में अपनी एक बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट मैन वाली एक इमेज बना रखी है कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है और ये बिल्कुल भी चोर नहीं है। तो इस स्टोरी में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जिससे ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. So यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इसमें चैप्टर में बताया है कि हर एक व्यक्ति जो ये जानता था कि हॉरेस डेनबी जो है एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही ईमानदार सिटीज़न है, और वो लगभग 50 साल का था, अनमैरिड था, और उसने अपने घर पर काम करने के लिए एक मेड रखी हुई थी जो उसकी देखभाल करती थी। यानी कि उसने अपनी सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही अच्छी इमेज, एक ऑनेस्ट मैन की इमेज बना रखी थी। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी except for attacks of hay fever in summer. So hay fever here means illness caused by pollen. जब हमें एलर्जिक जो है जुकाम हो जाता है, हमें खांसी आने लगती है, तो दैट इज़ कॉल्ड hay fever. सो यहाँ पे बताया गया है कि he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. कि वो हमेशा नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करता था, हेल्थी था, लेकिन कभी कभी उसे गर्मियों में ये हे फीवर वाली प्रॉब्लम हो जाती थी, उसे जुकाम हो जाता था, उसके गले में खराश होने लगती थी, उसे खांसी आने लगती थी। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। वो क्या काम करता था? वो ताले बनाने का, ही मेड लॉक्स यानी कि वो ताले बनाने का काम करता था, और उसका जो काम था वो इतना ज़्यादा चल रहा था उस टाइम, वो उसका काम में अपने काम इतना सक्सेसफुल हो गया था कि उसने अपने काम के लिए, यानी उसका काम इतना बढ़ गया था कि उसने अपने काम के लिए हेल्प करने के लिए 2 हेल्पर भी रखे हुए थे। यस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। अब यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में क्या बताया है कि हाँ, हॉरेस डेनबी बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत ही उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी, लेकिन हम अगर ये माने कि भाई हम उसे पूरी तरह से ये माने कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट भी था, सारे काम वो अच्छे से करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी इमेज ऑनेस्ट मैन वाली नहीं थी, उसे हम पूरी तरह से ईमानदार नहीं कह सकते थे। 15 years ago Horace had served his first and only sentence in a prison library. कि 15 साल पहले उसने जो लाइब्रेरी थी प्रिजन की, उसमें उसने अपनी पहली और जो
जो जेल थी वो काटी थी। मीन्स कि 15 साल पहले उसे एक प्रिजन लाइब्रेरी के अंदर उसे जेल जाना पड़ा था, उसे कि एक जो प्रिजनर होता है उसके रूप में वहाँ उसे काम करना पड़ा था। He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. कि उसे क्या था कि उसे किताबों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसे जो महंगी महंगी किताबें होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं, रेयर मीन्स जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती हैं और जिनकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बुक्स जो है रखना पसंद होता था, वो उन्हें पढ़ना उसे पसंद होता था। तो इसीलिए वो क्या करता था, सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। तो इसीलिए वो हर साल एक सेफ जो तिजोरी होती है जिसमें कि पैसे वगैरह रखे जाते हैं, ज्वेलरी वगैरह रखी जाती है, तो वो हर साल एक सेफ जो है उसे चुराता था, उसे लूट लेता था। Each year he planned carefully just what he would do, stall enough to last for 12 months, and secretly bought the books and he loved through an agent. कि वो पहले से ही अपनी प्लानिंग बनाकर चलता था कि भी उसे क्या करना है, उसे कितना माल चुराना है या उसे कैसे चोरी करनी है, कि उसकी एक हर एक चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में होती थी, एक प्लानिंग के थ्रू होती थी कि वो अच्छे से वेल प्लान्ड होता था, पहले से उसकी प्लानिंग बना लेता था कि भी मुझे ये करना है, मुझे इतने पैसे चुराने हैं या मुझे अपने पूरे साल के लिए चुराने हैं, कि मुझे इतने पैसे चुराने कि जो मेरे पूरे साल तक मेरा जो काम है वो अच्छे से चले। तो वो एक जो सीक्रेट एजेंट जो होता है, एक सीक्रेटली जो है वो कोई भी उसके थ्रू जो है वो अपनी बुक्स ख़रीद लेता था जो उसे पसंद होती थी, यानी कि जिन पैसों को वो चुराता था तो वो सीक्रेटली उन पैसों से अपनी मनपसंद जो बुक्स, उसे जो पढ़ने का जो शौक़ था वो उनको ख़रीद लेता था। So now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. कि जब वो एक दिन जब वो धूप में चल रहा था, जुलाई का जो महीना चला हुआ था, तो उस दिन चलते चलते उसे ये ध्यान आया, उसने ये सोचा कि उसे बिल्कुल विश्वास है कि इस साल का जो ये जो साल है ये साल भी उसका हर साल की तरह अच्छे से जाने वाला है, यानी इस साल भी वो दूसरे सालों की तरह अच्छे से उसे चोरी करने को मिलेगा और वो अपने काम में सक्सेसफुल भी होगा। For 2 weeks he had been studying the house at Shoetover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. अब यहाँ पे जो हॉर्स डैनबी है वो एक शॉर्ट ओवर जो ग्रेंज है, यानी कि जो फार्म हाउस के अंदर जो बना हुआ एक घर है, उसका वो लगभग 2 हफ्ते से उसका स्टडी करता रहा कि यहाँ पर कैसे उसने इसके अंदर जाना है, कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन लोग इसके अंदर रहते हैं। तो वो इसके हर एक रूम्स के ऊपर इसकी जो इलेक्ट्रिक वायर्स थी, इसके जो रास्ते थे और इसके गार्डन, हर एक चीज़ का ये बारीकी से ये स्टडी करता रहा। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. कि अब जो इस घर में जो 2 नौकर बचे हुए थे वो आज दोपहर बाकी के लोग कहाँ थे, बाकी के लोग लंदन में थे, और जो इनके इस घर में जो उन्होंने अपने जो सर्वेंट्स रखे हुए थे वो भी आज जो है दोपहर में सिनेमा यानी कि मूवी देखने का प्लान बना रहे थे, वो भी मूवी देखने गए हुए थे। So Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. Little tickle here means little touch.
कि जब हॉरेस डेनबी ने उनको जाते हुए देखा सर्वेंट्स को कि भाई ये मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो उसे एक बहुत खुशी भी हो रही थी। हालांकि उसके उसके नाक में अजीब सी खुजली सी हो रही थी, उसे जो है उसके गले में खारिश भी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश था। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका काम बहुत आसान हो गया है, क्योंकि ये तो बाहर जा रहे हैं मूवी देखने के लिए और घर पर कोई नहीं है। तो वो जो पीछे से चुपचाप जो गार्डन वाली जो वॉल थी वहाँ उसके पीछे से आया और उसने अपने जो पीठ पर जो है वो टूल्स का जो बैग जो है उसने अपने कंधे पर जो कि रखा हुआ था उसको संभाला उसने। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the green safe. Worth here means value. कि जो ग्रीन वाली जो सेफ थी, जो तिजोरी थी, उसमें लगभग जो है 15,000 पाउंड्स की कॉस्ट की ज्वेलरी वहाँ उसके अंदर रखी हुई थी। यानी कि काफ़ी कॉस्टली जो ज्वेलरी है वो उस ग्रेंज में, शॉर्ट ओवर ग्रेंज की सेफ के अंदर, तिजोरी के अंदर इतनी सारी ज्वेलरीज रखी हुई थी। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000 enough to make him happy for another year. अब वो ये सोच रहा है मन ही मन कि भाई इसमें तो इतने ज़्यादा ज्वेलरीज रखे हुए हैं, तो यदि वो चाहता है कि वो अगर एक एक भी अगर उसको बेचने लगे तो उसे ये तो उम्मीद थी कि अगर वो इसे एक एक करके भी बेचता है तो उसे लगभग शायद 5,000 पाउंड तक तो उसे मिल जाएंगे, और जो उसका ये जो साल है वो इसमें खुशी खुशी जीने के लिए, अच्छे से रहने के लिए ये काफ़ी होगा। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. So यहाँ पे वो अपनी जो इस ईयर के बारे में पहले से उसने जो है डिसाइड कर रखा था, पहले से उसने प्लानिंग बना रखी थी। तो जब उसने ये देखा कि भाई इस जो सेफ के अंदर तो काफ़ी ज्वेलरी रखी हुई है और ये एक एक करके भी उसे बेचने लगे, तो लगभग इसे 5,000 पाउंड तो उसे मिल जाएंगे। तो ये इस साल के लिए तो काफ़ी है। और इस साल उसने उसे क्या पता था कि इस साल जो है ऑटम के सीज़न में भी उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स भी आने वाली हैं मार्केट के अंदर, और उसे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई दैम। अब उसे वो पैसे भी मिल जाने वाले थे जिसकी उसे ख़रीदने की ज़रूरत थी। मीन्स अब उसे बिल्कुल भी ये चिंता नहीं थी कि भाई पैसे कैसे आएंगे, क्योंकि ऑटम के सीज़न में काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स आने वाली हैं। तो अब उसे ये बिल्कुल, अब वो ये बिल्कुल फ्री हो गया था, बिल्कुल उसे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि अब उसके पैसों का जो एक टाइप से जो है बंदोबस्त वो हो गया था। तो अब उसे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hooks outside. कि उसने जो सर्वेंट था उसने किचन डोर के बाहर एक हुक के ऊपर उसने उस की को लटकाते हुए, उसको टांगते हुए उसने देख लिया। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. उसने अपने जो ग्लव्स का जो पेयर था उसे पहना, की ली उसने और फिर उसने दरवाज़ा ओपन कर लिया। He always careful not to leave any fingerprints. कि हमेशा उसे इस बात का उसे हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, या फिर मानकर हम ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था कि पीछे वो अपने कोई भी फिंगरप्रिंट ना छोड़े। तो इसलिए वो हर एक काम को बड़े ही सावधानी से करता था। His small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. अब एक छोटा सा जो डॉग था वो रसोई घर में, वो किचन में लेटा हुआ था। It stirred means moved. ये थोड़ा सा हिला, उसके ऊपर made a noise, भौंकने लगा, moved its tail in a friendly way, और उसे देखकर बड़े
आराम से, जैसे कि बहुत ही अच्छे से, वो बहुत ही इसका जाना पहचाना है, तो इस तरह से वो अपनी जो टेल है वो हिलाने लगा। All right, Sherry, Horse said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. सो यहाँ पे जो हॉरेस डेनबी है वो उस डॉग को कहता है सब कुछ ठीक है शेरी, वो उसके नाम से बुलाता है, क्योंकि इस घर में आने से पहले उसने अपना पूरा प्लान कर रखा था, उसे ये भी पता लगा लिया था कि इस डॉग का नाम क्या है, और ये उसके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा कि जब उसने उसके नाम से बुलाया तो वो डॉग बिल्कुल शांत हो गया। और दूसरी तरफ वो ये कहना चाहता है कि अगर हम किसी डॉग को उसके नाम से बुलाते हैं तो वो उससे अच्छे से फ्रेंडली वे में हम बात करते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि कोई ये स्ट्रेंजर नहीं है, क्योंकि वो उसका नाम जानता है। अगर हम उसे नाम से बुला रहे हैं तो डॉग ये समझेगा कि कोई स्ट्रेंजर नहीं है, ये हमारा ही फैमिलियर वन है, तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और वो शांत हो जाते हैं। So the safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. अब यहाँ पे बताया गया है कि वो सेफ कहाँ थी, वो तिजोरी कहाँ थी। तो जैसे ही हॉरेस डेनबी ड्राइंग रूम में एंटर करता है तो एक बहुत ही पुअर पेंटिंग के पीछे ड्राइंग रूम के अंदर वो सेफ रखी हुई थी। हॉर्स वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। कि अब हॉरेस डेनबी है उस कमरे की हालत को देखकर ये सोचता है कि उसे शायद पहले जो है पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए या फिर उसे बुक्स कलेक्ट करनी चाहिए। तो वो थोड़ी देर इसी बात पे सोच में लगा रहा, बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। लेकिन फिर उसके मन में ये ख्याल आता है कि उसका घर तो बहुत छोटा है और ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा जगह लेती हैं, तो एक छोटे से घर के अंदर, एक छोटे से रूम के अंदर, एक छोटे से हाउस के अंदर जो है बुक्स ही जो है वो ठीक रहती हैं बजाय पिक्चर्स के। सो देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरिस फेल्ट हिज nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. There was a great bowl of flowers. कि मेज़ के ऊपर जो है बहुत बड़ा एक बाउल रखा हुआ था फ्लावर्स का। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल। और हॉरिस जब उसके पास से गुजरा, वहाँ से गया, तो उसे अपनी नाक में हल्की हल्की जो है अजीब सा फील हुआ, हल्की हल्की खुजली उसके नाक में उसे चलने लगी। देन ही गेव अ लिटिल स्नीज। फिर उसने छोटी सी उसकी एक छोटी सी छींक निकल गई। एंड देन पुट डाउन हिज बैग। और फिर उसने अपना बैग नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। फिर उसने जो अपने टूल्स थे उसको बड़े ध्यान से उसने उसको वहाँ नीचे रखा। और उसके पास जो है अभी उसके पास 4 घंटे का जो टाइम था, क्योंकि नौकर जो कि बाहर जो सर्वेंट्स जो कि मूवी देखने के लिए गए हुए थे उनके आने में अभी काफ़ी टाइम था, यानी कि उसके पास चोरी करने के लिए अच्छा खासा 4 घंटे का टाइम था। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. अब यहाँ पे हॉर्स डेनबी जो है वो ये सोच रहा है कि भी जो तिजोरी है उसको खोलना कोई डिफ़िकल्ट काम उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसकी जो पूरी लाइफ है उसने लॉक्स के साथ, इन सेफ्स के साथ गुजार दी थी। तो उसे बिल्कुल डर नहीं था कि कैसे वो इस सेफ को खोलेगा या वो उससे खुलेगी या नहीं खुलेगी, क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही ईजी काम था, ये उसके लिए बड़ा ही आसान काम था। The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. अब वहाँ पे जो अलार्म लगी हुई थी वो बहुत ही चीप क्वालिटी की, बहुत ही पुअर क्वालिटी की थी। तो जब वो उसकी वायर काटने के लिए वो हॉल में गया तो वहाँ से जब वो वापस आ रहा था तो उसने फिर से ज़ोर से छींका
क्यों? क्योंकि जो फ्लावर्स की, जो कि मेज़ के ऊपर जो कि फ्लावर्स का एक बहुत बड़ा बाउल रखा हुआ था, उसकी स्मेल उसे बार बार आ रही थी और उसे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती थी इन चीज़ों से, और उससे उसे बार बार छींकें आती थी, उसके गले में खराश होने लग जाती थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उसे बहुत ज़्यादा वो परेशान रहता था। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। अब वो कहता है कि जो लोग होते हैं वो कितने फुलिश बन जाते हैं जब उनके पास बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं। हॉर्स थॉट a magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. कि लोग कितने फुलिश हो जाते हैं जब उनके पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। हॉरिस इस बात को सोचने लगता है क्योंकि एक मैगज़ीन जो उसने पढ़ी थी, उस मैगज़ीन के अंदर इस घर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया था। उसमें सारे रूम्स के बारे में बताया गया था, पूरे घर का उसमें पूरा एक हम कह सकते हैं कि पूरा एक जो नक्शा होता है वो उसमें बताया गया था, किस तरह से रूम डिज़ाइन किए गए हैं, कहाँ पर सेफ़ रखी गई हैं, कहाँ पर क्या कुछ रखा हुआ है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया था कि एक पेंटिंग लगी हुई है जिसके पीछे सेफ़ रखी गई है, यानी कि तिजोरी वहाँ उसके पीछे हिड मतलब छिपाई गई है। बट हॉरिस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन जो हॉरिस डैनबी था, जब वो अपने इस काम को अंजाम दे रहा था, जब वो चोरी करने लग रहा था, जब वो सेफ को खोलने लग रहा था, तो उसे ये लग रहा था कि जो ये फ्लावर्स हैं, जो मेज़ के ऊपर जो फ्लावर्स का जो एक बाउल रखा हुआ था जिसकी स्मेल बार बार हॉरिस डैनबी को परेशान कर रही थी, तो उसे ये लग रहा था कि जो फ्लावर्स हैं ये इसके काम में जो है बेमतलब जो होती है कि उसको उसके काम में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। अब वो क्या करता है कि स्मेल से बचने के लिए अपनी जो से बार बार जो वो स्नीजिंग कर रहा था कि ये बार बार प्रॉब्लम उसे ना हो, तो इसके लिए वो अपने नाक को, अपने फेस को कवर कर लेता है हैंडकरचीफ से। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर। जब वो अपना ये काम कर रहा होता है, अपने फेस को कवर कर रहा होता है, तो उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है दरवाजे के पीछे से, कि उसमें आवाज़ आती है कि क्या हुआ, व्हाट इज़ इट, जुकाम हुआ है या फिर आपको हे फीवर हुआ है। बिफोर ही कुड थिंक, हॉरिस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता कि ये आवाज़ किसकी है, उसे कौन आवाज़ दे रहा है, ये उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है, जो आवाज़ उसे सुनाई दी उसका रिएक्शन क्या होता, इसके बारे में वो सोच पाता। इससे पहले वो रिप्लाई करता, उसे उसके मुंह से निकल जाता है कि हे फीवर, मुझे हे फीवर हुआ है, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और उसने देखा कि उससे दोबारा से उसकी छींक निकल गई, यानी वो दोबारा से छींकने लग गया। The voice went on, you can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease, I think you would better see a doctor. तो वो जो आवाज़ जो कि उसके पीछे से आ रही थी, तो उसने फिर से कहा कि शायद तुम एक स्पेशल ट्रीटमेंट से अपना इलाज करा सकते हो, तुम ठीक हो सकते हो अगर तुम ये पता कर लो कि किस प्लांट से कौन सा जो प्लांट है जिससे कि तुम्हें ये बीमारी हो रही है, जो तुम्हें तुम्हारी ये डिज़ीज़ का कारण बन रहा है, अगर तुम ये पता तुम्हें चल जाए और तुम इसके लिए अपना स्पेशल ट्रीटमेंट करा लो, तो मेरे ख्याल से तुम ठीक हो सकते हो। और मेरे ख्याल से तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर से मिलना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। अगर तुम अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो कि अगर तुम्हें अपना काम आगे भी जारी रखना है, तो अगर तुम इसी तरह से चीखते रहे तो इससे तो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुम्हें उस चीज़ का पता लगाना चाहिए कि कौन सी चीज़ तुम्हें ये डिज़ीज़ दे रही है, और तुम्हें अपना एक स्पेशल ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सो आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ,
कि मैंने तुम्हारी जो आवाज़ है अभी घर के ऊपर से जो है मैंने सुनी है, कि घर की जो ऊपर वाली जो छत है वहाँ से मैंने तुम्हारी आवाज़, जो चीखने की आवाज़ है, वो सुनी थी। It was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it. So here firmness means steadiness. So a woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. अब ये जो आवाज़ थी, आवाज़ को सुनकर तो ये लग रहा था कि भाई जो भी ये जिसकी भी आवाज़ है वो बड़ा ही जो है क्वाइट है, शांत है, बहुत ही काइंड नेचर का है, और ऐसे स्टेडीनेस उसकी आवाज़ में दिख रही थी। जब उसने देखा तो एक औरत जो है, एक वुमेन जो है, वो एक दरवाजे में खड़ी हुई थी, और जो शहरी जो डॉग था वो अपने आप को उसके साथ रगड़ रहा था, यानी वो उसके पास खड़ा हुआ था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। यंग थी वो, काफ़ी ब्यूटीफुल थी, काफ़ी प्रेटी थी, और उसने लाल रंग की जो है ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर। अब वो उस फायर प्लेस के पास गई और वहाँ पर खड़ी होकर उसने जो ऑर्नामेंटल्स जो थे वहाँ पर उन चीज़ों को ठीक करने लगी। डाउन शेरी, शी सेड, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। अब वो शेरी को कहती है, चुपचाप नीचे बैठ जाओ शेरी, अगर कोई ये देखेगा तो ये सोचेगा कि मैं तो बहुत दिनों से बाहर थी और मैं आज पहली बार यहाँ पर आई हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरेस एंड वेंट ऑन। वो हॉरेस के ऊपर देखकर वो स्माइल करने लगी और फिर उसने कहा, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर। जब वो उसकी तरफ देखती है, उसकी तरफ हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है, तो वो कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक समय पर वापस आई। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब मैं वापस आऊँगी तो मेरी जो मीटिंग है वो एक बर्गलर से होगी, यानी मैं एक चोर से मिलूँगी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। अब हॉरेस को ये उम्मीद थी, उसे ये लग रहा था ऐसा, जैसे वो उसके ऊपर स्माइल कर रही थी, अच्छे से एक्सप्रेशंस दे रही थी, तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो औरत है, ये जो वुमेन है, उसे इससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। वो शायद इस प्रॉब्लम से जिसमें अब वो फंस गया है, वो इससे बच सकता था अगर वो उससे इसी तरह से अच्छे से बिहेव करे, अच्छे से उसके साथ ट्रीट करे। He replied, I did not expect to meet one of the family. अब उसने रिप्लाई किया कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी मीटिंग जो है मैं किसी जो घर के किसी व्यक्ति से मिलूँगा। मुझे भी नहीं पता था कि मैं जब घर में आऊँगा तो मेरी मीटिंग भी किसी घर के ही किसी फैमिली मेम्बर से होगी। She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. जब उसने ये कहा कि भी मुझे भी ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा आमना सामना भी घर के किसी मेंबर से होगा, तो वो उसकी हाँ में हाँ मिला देती है, अपना सर हिला देती हैं, और फिर वो कहती है, मैं देख सकती हूँ कि आपको मुझसे मिलकर कितनी खुशी हो रही है या कितना इनकन्वीनियंस आपको फील हो रहा है। What are you doing to do? अब तुम क्या करने वाले हो? हॉरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। अब हॉरेस ने कहा, मेरे मन में तो ये थॉट आ रहा था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They would get you at once. तो अब यहाँ पे वो कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम ऐसा कर सकते हो, तुम यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन तुमने अगर भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी और मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँगी, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगी। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट जो हमने आज पढ़ा है, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।